वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ड्रीम में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, टीम बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि हमें किसी खिलाड़ी को छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। तो हम किस खिलाड़ी को छोड़ें? इधर भी बड़ा खिलाड़ी है और इधर भी बड़ा खिलाड़ी है, तो किससे हम छोड़ें? और यहीं पे हम नहीं छोड़ पाते हैं तो हम हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक करना होता है और छोड़ना भी होता है तो बड़ी सावधानी के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने इसे छोड़ दिया और यही अच्छा खेल गया तो हम हार जाएंगे, या फिर हमने इसे छोड़ दिया और ये अच्छा खेल गया तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए बैलेंस तरीके से कैसे किसी प्लेयर को छोड़े, क्योंकि छोड़ना तो हमारी मजबूरी है, तो हम छोड़ना सीखेंगे कैसे अच्छे से छोड़े किसी को छोड़ना हमारी मजबूरी क्यों बन जाती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक टीम में अगर कम से कम हम 4 अच्छे बैट्समैन मान करके चलें एक टीम से, तो दोनों टीम से मिलाकर हो जाते हैं 8। और वैसे तो बॉलर 5-5 होता है दोनों टीम में, लेकिन हम 3-3 भी मान के दोनों टीम में 3-3 अच्छे बॉलर हैं, तो ये हो जाएंगे 6। तो टोटल खिलाड़ी हो जाएंगे इतने। और लेना हमारी एक टीम में केवल 11 ही है, लेना केवल 11 है। और अच्छे खिलाड़ी कम से कम 14 हो जाते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं भी अगर जाते हैं कि 14 से भी ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी होते हैं, तो कम से कम तो 14 अच्छे खिलाड़ी ज़रूर होते हैं और लेना हमें 11 ही होता है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है कि और बाकी बचे 3 खिलाड़ी में से मैं किससे लूँ और इन 11 में से मैं किससे छोड़ूँ। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो और आसान होगा समझना। जैसे कि हमने एक टीम क्रिएट की ए और एक टीम बी। आमतौर पर लोग ए टीम ही क्रिएट करेंगे किसी भी मैच के लिए। गौर करिए एक टीम पे, ए टीम जो है वो सबसे अच्छे खिलाड़ियों को शामिल मैंने किया है। इसके बाद भी हमारे पास 22 खिलाड़ी बच गए, क्योंकि एक मैच से 22 खिलाड़ी होते हैं, तो उसके बाद भी हमारे पास 11 खिलाड़ी बच गए हमारे पास। और मैंने ए टीम सबसे अच्छी क्रिएट की है, जो कि आमतौर वो लोग यही टीम क्रिएट करेंगे फॉर्म को देखते हुए, या फिर बड़े खिलाड़ियों के नाम को देखते हुए, या फिर कुछ भी देखते हुए। मौका मिलता है उस हिसाब से भी, जैसे कि इसीलिए तो ज़्यादा मौका मिलता है, ओपनिंग आता है, अच्छा खासा बैट्समैन भी है, तो उस लिहाज से ये जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा लोग यही टीम क्रिएट करेंगे, ए वाली टीम ही क्रिएट करेंगे और टीम बी के खिलाड़ियों को छोड़ देंगे। अब बी में कितने अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर कितने परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं, आप ये भी देख ले। एक ये है ओपन, ये भी आता है, ये भी अच्छा खेलता है। ओडीआई का ये भी बहुत टॉप खिलाड़ी है। बॉलर तो हम मान कर चलते ही हैं कि हर किसी के पास 10 ओवर है, 200 ओवर है, तो 10 ओवर में कोई भी 3 से 4 विकेट ले सकता है। कंपलसरी नहीं है कि बड़े बड़े नाम वाले को हमने ले लिया है तो हमारा 3 से 4 विकेट फिक्स हो गया है, नहीं। जिसके पास 4 ओवर T20 में हो और वनडे में 10 ओवर हो, वो चाहे कोई भी बॉलर हो, विकेट उतना ही लेगा जितना कि लेने के चांसेस इसके हैं। बड़ा खिलाड़ी का मतलब, बड़ा फेस का मतलब ये नहीं कि कुछ विकेट आपके फिक्स हो जाते हैं, 2 से 4 विकेट नहीं, बल्कि कमज़ोर बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। बैट्समैन ज़्यादा चांस लेता है तो उनके ऊपर अटैक करता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि इधर से किसी को छोड़ेंगे और इधर से किसी को लेंगे, तो ऐसा कैसे आँख बंद करके किसी को छोड़ देंगे, किसी को ले लेंगे? मान लिया हमने ऐसे छोड़ दिया और ये 100 पॉइंट दे दिया, तो आपकी टीम को लॉस हो जाएगा। हमने इसे छोड़ दिया या फिर इसे छोड़ दिया, इनमें से किसी को छोड़ दिया और अगर अच्छा खेल जाएगा तो हम हार जाएंगे। दूसरी बात कि अगर हमने इसे नहीं छोड़ा, इसे ले लिया या फिर इससे अपनी टीम में शामिल किया और उसने 50 पॉइंट दे दिया और 50 पॉइंट सामने वाले को भी दिया, मैं मैक्सिमम प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इससे हमने अपनी टीम में शामिल किया और इसने दिया 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट, इतना पॉइंट सामने वाले को भी मिला, तो यहाँ आपको क्या फ़ायदा हो गया? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर इसे लिया और इसने अगर 80 पॉइंट भी दे दिया और आपने भी लिया था, सामने वाले ने भी लिया था, मैक्सिमम प्लेयर ने, तो क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? इससे तो कुछ फ़ायदा हमें हुआ नहीं, क्योंकि सबको 80-80 मिले हैं। एक और एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप किससे ले और किससे छोड़े, किस आधार पर ले और छोड़ दें। तो चलिए, ए टीम मैंने फिर से क्रिएट की है और बी टीम ये। अब ए टीम मैक्सिमम लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये टीम ज़्यादा बैलेंस दिख रही है और ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी इसमें शामिल है, बड़े बड़े नाम। और ये वो हैं जो सेकेंडरी प्लेयर हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है। काफ़ी साधारण आपको दिखाई दे रहा होगा परफॉर्मेंस से भी और इनके आगे बैटिंग आने से भी। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इसमें ये खिलाड़ी मिसिंग है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, इसमें ज़रूर होना चाहिए था टीम ए में, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने ये टीम क्रिएट कर ली और इसमें से अगर इसने कुछ पॉइंट दे दिया 80 से 70 पॉइंट, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? सामने वाले को भी उतना ही फ़ायदा हुआ। इसने अगर कुछ पॉइंट दे भी दिया, इसने कुछ दे भी दिया, तो हमें तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, सामने वाले के साथ हम गए हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इससे चुन करके अपनी टीम में कप्तान बनाया होगा, इसे लेकर के या फिर इसे लेकर के अपनी टीम में कप्तान नहीं बनाया होगा, इसे भी लेकर के नहीं, इसे भी कप्तान नहीं बनाया होगा, बस लिया होगा। और लेने के बाद अगर 60 से 70 पॉइंट, 80 पॉइंट देता है, चाहे जितना भी पॉइंट देता है, हमें भी मिलेगा और उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने इसे अपनी टीम में शामिल किया है। तो यहाँ तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक हमारा टीम क्रिएट का कोई मतलब नहीं है, तो ना ही हम प्रॉफिट में जाएंगे। आज हार कल जीत, आज हार कल जीत, ऐसा ही होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि वैसा क्या करें। तो अब हम बात करते हैं लेने और छोड़ने की। किसी खिलाड़ी को लेने और छोड़ने का क्या आधार होना चाहिए, किस बेस पे हम किसी को लेंगे और किसी को छोड़ देंगे। तो आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि चाहे कोई भी, किसी ने भी कोई टीम क्रिएट की हो 11 खिलाड़ियों के साथ, तो उसमें 7 खिलाड़ी लगभग फिक्स ही होते हैं,
ये फिक्स ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स, ऐसे कर करके 7 से 8 खिलाड़ी फिक्स ही रहेंगे उसकी टीम में, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड हो या फिर बड़ा चेहरा हो या फिर बड़ा खिलाड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हाँ 7 से 8 खिलाड़ी किसी की टीम में होंगे ही होंगे, ये तो फिक्स है। हमें इस बात का अनुमान होता है हमेशा पहले भी। तो हमें करना है कि अब हमें इसी में से किसी को छोड़ना है, इसी मोस्ट सिलेक्टेड में से, यानी कि ये हमें जब पता है कि हाँ ये सामने वाले की टीम में होगा ही होगा, जब हम ऐसा कैलकुलेशन कर लेंगे, जब हम ऐसा एनालिसिस कर लेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि हाँ ये 7 से 8 खिलाड़ी इसकी टीम में सामने वाले की टीम में होंगे ही होंगे, बस हमें इसमें से ही किसी को छोड़ना है और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो कैसे होगा, अब चलते हैं उसकी ओर। तो अब कुछ सेकंड आप खुद लगाएं, इस पर सोचने में विचार करें और बताएं कि हाँ ए और बी टीम में से कौन सा खिलाड़ी है जिससे आप ए से हटा करके बी में शामिल करना चाहेंगे और बी में से हटा करके ए में शामिल करना चाहेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, उसके बाद मैं अब आपको समझाता हूँ। और हाँ मैं पहले ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ विनिंग कॉन्टेस्ट की, यानी कि जीएल की, सॉरी एसएल की, जीएल की नहीं, क्योंकि जीएल को कोई सर पैर नहीं होता है। आप किसी को ले किसी को छोड़ दें, वैसा उठपटांग करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे, तभी जीएल में कुछ हो पाएगा। अगर आपको इसकी रणनीति नहीं पता है जीएल की टीम कैसे क्रिएट करें, तो जाकर के मेरी वीडियो देख ले। ये स्पेशली स्मॉल लीग के लिए है कि हाँ स्मॉल लीग में हम कैसे पछाड़ सकें लोगों को, क्योंकि पैसा तो यहीं से कमाया जा सकता है। जीएल में किस्मत आजमाई जाती है, लेकिन यहाँ पर डे पैसा कमाया जाता है अपने पैसे की क्षमता के हिसाब से। जितना लगाएंगे लोग यहाँ पे डेली 300 से लेकर 5,000 तक कमा रहे हैं मेरे चैनल से, मेरी टीम से, मेरे साथ जुड़ करके। तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें कि पैसा कमाने के लिए आपको एसएल में ही जुड़ना होगा, और मैं एसएल की ही रणनीति बता रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बोला था कि किसमें इसमें शायद करके किसे यहाँ शामिल करना चाहेंगे और किसे इसमें से लेकर के अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। तो अब जो मेरा आपको ये सोल्यूशन है, जो मेरा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ 7 से 8 खिलाड़ी किसी न किसी की टीम में, यानी कि सामने वाले की टीम में गारंटी होंगे ही होंगे, आपको उनमें से किसी को छोड़ना है। तो मान लिया हमने इससे छोड़ दिया, अब ये मान कर नहीं चलना है, ये देखना नहीं है आपको कि इसने पिछले मैच में 5 विकेट लिया था। ये 5 विकेट और 4 विकेट कभी कभी होते हैं, और मैंने आपको कई बार बोला है कि आप 85 से 90% टारगेट करें जीतने का। 100% कोई नहीं जीत सकता है, और ना ही मैं 100% जीतने की बात करता हूँ। तो 85% भी अगर आप मैच जीतते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा पर डे। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये तो 5 विकेट लेकर आया है पिछले मैच में, 5 विकेट का सिलसिला कभी कभी होता है, तो इससे हम छोड़ देते हैं। अगर 2 से 3 विकेट हम मान के चले कि 2 विकेट लेगा, तो 2 विकेट से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ा है तो इसकी जगह पे किसी को लिया भी है, और अगर इसने भी 2 विकेट दिया और हमारे खिलाड़ी ने भी 2 विकेट दिया, तो यहाँ पे बात है कि बिल्कुल बराबर, यहाँ कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। अगर ये फ्लॉप हो जाता है तो सामने वाले के सभी की टीम में सभी को नुकसान होगा, क्योंकि सभी ने इसे अपनी टीम में शामिल किया है, और केवल फ़ायदा हमें होगा क्योंकि हमने इसे हटा करके इसे अपनी टीम में शामिल किया है। तो फ़ायदा नुकसान सभी को होगा और फ़ायदा केवल आपको होगा। और अगर दोनों ने 2-2 विकेट लिया भी तो यहाँ पे बात बराबर आ जाती है, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। तो इसीलिए जब भी छोड़े, बड़ा खिलाड़ी को छोड़े, खास करके बॉलर को छोड़ ही दे बिना संकोच किए। तो मान लीजिए हमने इसे छोड़ दिया और इसकी जगह पर इसे ले लिया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 2 विकेट लेता भी है तो भी हम इसे 2 विकेट से काट देंगे, और अगर बिल्कुल फ्लॉप जाता है तो हमारी टीम को तो सॉलिड फ़ायदा होगा ही, क्योंकि सामने वाले के सभी की टीम में था। दूसरी ओर अगर मैंने इसे छोड़ दिया है, तो अगर ये 100% पॉइंट देता है तो हमें ये नहीं देख रहा है कि हम 100 पॉइंट से पीछे चले गए, नहीं, इसके जगह पे हमने किसी न किसी को तो लिया ही होगा। तो मान लीजिए हमने इसकी जगह पे इसे शामिल किया है, तो अगर ये बहुत अच्छा खेल करके 100 पॉइंट देता है ये बैट्समैन, और हमारा बहुत अच्छा नहीं खेल कर अगर 50 से 60 पॉइंट भी देता है, तो हम 40 पॉइंट केवल पीछे हैं, और 40 पॉइंट है कप्तान और वाइस कप्तान में मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाँ ये नहीं देखना है कि हमने इसे छोड़ दिया और ये 100 पॉइंट दे दिया तो हम 100 पॉइंट से पीछे चलेंगे, नहीं, ये भी तो देखना है कि हमने इसे छोड़ा है तो इसकी जगह पे किसी को तो लिया भी तो होगा। तो अब चाहे इसे लिया है, इसे लिया है, इसे लिया है, किसी को भी लिया है, भले ही वो 100 पॉइंट ना दे, लेकिन 50 से 60 पॉइंट तो देगा ही देगा। और हाँ, छोड़ने और लेने की बात आए तो बॉलर को आँख बंद करके छोड़ दे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना बॉलर हो, शामी हो, बुमराह हो, कोई भी बॉलर हो, आप उससे आँख बंद करके छोड़ दें। बड़ा बॉलर का मतलब होता है, फिर बड़ा चेहरा का मतलब गारंटी नहीं होता कि अब 2 से 3 विकेट आपको मिलने ही मिलने हैं, ये बिल्कुल गारंटी नहीं होती है। इसकी जगह पे अगर अपने कमज़ोर बॉलर को शामिल किया है तो भले ही 2 से 3 विकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग चांस लेते हैं, बैट्समैन लोग उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तब वो चाहे ये हो, ये तो खैर अच्छा है, ये तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूँ किसे लेना है, किसे छोड़ना है, तो बड़े बॉलरों को आँख बंद करके छोड़ना है, क्योंकि इनके पास भी 10 ओवर है, और अगर हमने किसी कमज़ोर बॉलर को लिया तो इसके पास भी 10 ओवर है। 10 ओवर में ये भी 2 से 3 विकेट ले सकता है और ये भी 2 से 3 विकेट ले सकता है। अगर इसने नहीं लिया,
इसने 2 विकेट 3 विकेट ले लिया और हमारा भी ले लिया तो बात बराबर। लेकिन अगर इसने कोई विकेट नहीं लिया या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो बाकी सामने वाले के सभी की टीम में को नुकसान हो जाएगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे अपनी टीम में शामिल किया ही नहीं है और बाकी सब ने किया है। तो 75% लोगों को वैसा ही नुकसान हो जाएगा अगर ये अच्छा नहीं खेलता है तो। और अगर अच्छा खेल जाता है 2-3 विकेट अगर ये ले लेता है तो हम ये भी तो मान करके चलना चाहिए कि हमने इसे छोड़ कर किसी को लिया है तो 2-3 विकेट वो भी ले सकता है अपने 10 ओवर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब से पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है, खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से पॉइंट मिलते हैं, तब से एक चीज़ भी आपको बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए कि टॉप के 4 बैट्समैन को आपको छोड़ना ही नहीं है। टॉप के 4 बैट्समैन को, बॉलर को आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैट्समैन को छोड़ ही नहीं सकते हैं 1 से लेकर 4 तक। भले ही उसका सिलेक्शन % कम हो, वो अच्छा फॉर्म में ना हो या फिर कुछ भी हो, बैट्समैन को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर आपने किसी एक बैट्समैन को छोड़ दिया जिसका सिलेक्शन % कम था या फिर जो छोटा मोटा खिलाड़ी था, छोटा मोटा का मतलब है कि नया जो जल्दी आया है, लेकिन हाँ बैटिंग वो या तो ओपनिंग आता है या फिर फर्स्ट डाउन आता है, तो अगर आपने उसे छोड़ दिया उसके जगह किसी बॉलर को लिया है, तो अगर ये बॉलर पूरे 10 ओवर में अगर 3 विकेट हम मान के चलिए 3 विकेट ले लिया तो टोटल पॉइंट कितना होगा 75, और वैसे हम 80 मान के चले डॉट वोट करेगा तो 80 पॉइंट दे दिया। वहीं अगर कोई बैट्समैन केवल 30 रन बनाता है, 25 मान के चले केवल 25 रन बनाता है, तो 25 रन ऐसे हो गए। अगर इसमें 2 चौका और 1 छक्का मारता है कम से कम, अगर मान के चले तो 25 पॉइंट यहाँ, 12 पॉइंट यहाँ और 4 पॉइंट यहाँ, 16। तो यानी कि टोटल दूसरी ओर में अगर मैं आपको और आसानी से समझाऊँ और आखिरी बार समझा रहा हूँ, फाइनल इसके बाद वीडियो ख़त्म होगी, तो आपने जिस लो बैट्समैन सिलेक्शन वाले बैट्समैन को लिया है, अपनी टीम में शामिल किया है, उससे लेकर के अपने मान लिया अपने कप्तान बना दिया है इससे, और बाकी कोई बड़ा बॉलर है जिसे आपने छोड़ दिया है उसकी जगह पे इसे ले लिया है और इसे कप्तान बना दिया है, और इसने अगर 1 विकेट लिया तो उसके लिए आपको कम से कम इसे 1 से 2 ओवर बॉलिंग करने पड़ेंगे 1 विकेट के लिए। और अगर आपका खिलाड़ी 1 छक्का केवल मार जाता है, 1 छक्का केवल, तो इससे 12 दूना 24 पॉइंट मिलेगा, यानी कि एक गेंद पर ये 25 पॉइंट दे सकता है, जितना कि ये 2 से 3 ओवर में दे सकता है। 25 पॉइंट के साथ समझ ही गए होंगे, छक्का मारने पर आप खिलाड़ी को 12 पॉइंट मिलते हैं, और आपका ये कप्तान है तो सीधे 24 हो जाएगा, यानी कि 1 विकेट जीतना, और उतना किसी बॉलर को करने के लिए 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने पड़ते हैं। तो अगर हम मान करके चले किसी बॉलर ने 4 विकेट ले लिया, 4 विकेट, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 100 पॉइंट हो जाएगा, 100 पॉइंट। और आपका कोई बैट्समैन था जिसने केवल 30 रन बनाया, केवल 30 रन, कहाँ 4 विकेट और कहाँ केवल 30 रन बनाया, इसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, ऐसा मान के चले कम से कम, तो इसका पॉइंट अब कितना हो जाएगा आप इसे कैलकुलेट कर ले। तो आपने किसी बॉलर को छोड़ दिया और सामने वाले ने उसे लिया है, तो 4 विकेट लेने के बाद उससे मिलेंगे 100 पॉइंट, और आपका बैट्समैन केवल 30 रन बनाता है, तो 2 चौके और 2 छक्के की मदद से केवल साधारण परफॉर्मेंस से बोलेंगे इसे 4 विकेट के सामने, तो ये हो जाता है 50 पॉइंट। चौके छक्के का जब बोनस मिलता है उस लिहाज से टोटल 30 रन के 50 पॉइंट मिल जाते हैं, और आपका यह कप्तान है तो केवल 30 रन बनाने पे आप इसके 4 विकेट को पीछे छोड़ देंगे। अगर आपने लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन को किसी को कप्तान सेलेक्ट किया है, किसी बड़े बॉलर को छोड़ करके, तो मैंने अभी आपको खिलाड़ी को लेने और छोड़ने का तरीका बताया। अब हम कप्तान और वाइस कप्तान की बात करें, जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग अगर हम इसे कप्तान बनाते हैं अपनी टीम में लेकर के, और ज़्यादातर में ये होगा अच्छा खेलने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं, इनके ज़्यादा चांसेस हैं, तो अब कप्तान हम लो सिलेक्शन वाले बैटर को करें या फिर इनमें से किसी टॉप 4 को करें जिनके साथ बहुत लोग गए होंगे या फिर जिनका परफॉर्मेंस करने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो कप्तान वाइस कप्तान कैसे करें? खिलाड़ी को लेना छोड़ना तो हमें आ गया, लेकिन अब कप्तान वाइस कप्तान कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कप्तान बनाने में कितना फ़ायदा होगा, केवल 30 पॉइंट देगा। अगर ये केवल 30 रन बनाएगा तो किसी के 4 विकेट को भी ये फेल कर देगा, किसी बॉलर के 4 विकेट को भी ये फेल कर देगा। तो मैं 30 सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ, लेने छोड़ने से लेकर कप्तान वाइस कप्तान बनाने तक। तो किसी बॉलर को आंख बंद करके छोड़ना है, क्योंकि 10 ओवर इसके पास भी है और 10 ओवर इसके पास भी है, तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी होगा आप ही को फ़ायदा होगा। अगर ये बहुत अच्छा खेलता है, आपने स्वामी को लिया भी है, यानी कि किसी बड़े बॉलर को लिया है और उसने 100 पॉइंट दिया, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 100 पॉइंट सबको मिल गए। तो उस लिहाज से बड़े बॉलर को आंख बंद करके छोड़ दे, 10 ओवर यहाँ भी है, 10 ओवर यहाँ भी है। दूसरी बैट्समैन की बात करें तो किसी लो सेक्शन वाले बैटर को लेना है और उससे कप्तान बना देना है, वाइस कप्तान बनाना है, सॉरी, उससे वाइस कप्तान कर देना है, नहीं उससे कप्तान कर देना है। लो सिलेक्शन वाले को लेकर के उससे कप्तान कर देना है, और इनमें से आपको जिसे लगता है कि आपको जिसके पीछे जाना है, या फिर लोग जिसके पीछे गए होंगे, या फिर जिसके अच्छे खेलने के चांसेस है, आप उसे वाइस कप्तान कर देंगे। बस
85% आपका काम हो गया और हमें 85% ही काम करना था। 85% में जीतना था, इससे ज़्यादा हमारा कभी टारगेट नहीं होता है। और ना ही आगे बताऊँगा कभी कि 90% कैसे जीते, 95% कैसे जीते, नहीं, 85% हमें जीतना है और वो इनफ है, वो काफ़ी है और 85% तक हम पहुँच चुके हैं। लो सिलेक्शन को लेकर के उसे कप्तान कर देना है और जिसका सिलेक्शन आपको लगता है कि ये अच्छा खेलेगा या फिर लोग इसके पीछे जाएंगे तो उसे केवल वॉइस कप्तान कर देना है। बस लेने छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही थी आज के गोल्डन वीडियो। कुछ डाउट रह गया होगा इस वीडियो में, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी लगती हो तो आप हमें नीचे बताएं कमेंट में, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूँगा। कमेंट्स में कुछ नहीं है, 100% मैंने इसको सही तरीके से बनाया है। अगर आपको कोई कमी लगती हो तो वो आपका कन्फ्यूजन होगा, मैं उससे दूर कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ पे पूछ लें कि यहाँ पे आपको क्या कमी लगी या फिर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हमें करना है तो क्या करेंगे आप।